अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो जो आपके सामने पिछले पार्ट में बताया था आपको कि इस्लाम ने ग़ुलामों के क्या हुकूक बयान किए हैं, तो उसी सिलसिले में आपके सामने एक और वाक़ा लेकर आया हूँ कि जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और ये ग़ुलामों का नहीं है, ये तो इंसानों का इस्लाम ने जो मेयार मुकर्रर फरमाया और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को और इंसानों को बराबर कर दिया और मुसलमान का भाई है। ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद, ये हमारे लिए पूरी ज़िंदगी के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी है अगर हम इसे अपने साथ लेकर चलें। तो इसी सिलसिले में मैं आपके सामने एक और वाक़ा पेश करता हूँ। वाक़ा है हज़रत अली का कि एक दफ़ा, ये उस वक्त का वाक़ा है जब हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन हुआ करते थे। तो हज़रत अली अपने ग़ुलाम को लेकर एक दफ़ा बाज़ार गए और वहाँ जाकर उन्होंने दो जोड़े जो कपड़े थे वो ख़रीदे। एक जोड़ा थोड़ा कम कीमत का ख़रीदा और एक जोड़ा जो महंगा ख़रीदा, ज़्यादा कीमत से ख़रीदा, और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, वो काफ़ी अच्छा था। और जब वो खैर ख़रीदारी करके वापस आए, घर आए, तो उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा कि इनमें से जो तुम्हारा जोड़ा है, तुम्हारे कपड़े हैं, वो ले लो। तो उस ग़ुलाम को क्योंकि पता था कि उस दौर में ग़ुलामों के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जाता, तो उसने हस्बे तवक्को, हस्बे आदत, हस्बे मामूल ये किया कि जो कम कीमत का उन्होंने, हज़रत अली ने जो कपड़ों का जोड़ा जो ख़रीदा था वो उसने उठा लिया अपने लिए। इस पर हज़रत अली ने कहा, बड़े अजीब बंदे हो, ये तो तुम्हारा नहीं, ये तो मेरा कपड़ा है, ये तो मैंने अपने लिए, अपने पहनने के लिए ये ख़रीदा है जो कम कीमत का था। इस पर जो उनका ग़ुलाम था काफ़ी हैरान हुआ। तो उसने ताज्जुब से पूछा कि अली, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं और मैं तो ग़ुलाम हूँ आपका, तो मेरे लिए तो यही कम कीमत वाला कपड़ा ही अच्छा रहेगा। इस पर हज़रत अली ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे, ना ही उनसे तुम मिले, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो और ऐसा कह रहे हो। क्योंकि तुम जवान हो और तुम्हें जो महंगे कपड़े हैं, जो अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैं तो खैर बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे अब इतने महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही इरशाद है कि अपने जो माताहत लोग हैं, जो ग़ुलाम हैं, उनसे अच्छा सलूक किया करो। तो देखें, हज़रत अली ने भी पहले तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उस पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके भी दिखाया हमारे लिए। उसके बाद जो उनके जो खुलफाए राशिदीन थे, जो उनके बाद जिन्होंने इस्लामी सुल्तनत की बुनियादें मजबूत की और इस्लामी सुल्तनत को और मज़ीद वसी किया, उनकी आप किरदार देखें, उनका आप तरीका देखें कि एक हाकिम वक्त जो अपने लिए एक कम कीमत का कपड़ा या कम कीमत की चीज़ लेता है और अपना जो ग़ुलाम है, जो उसका माताहत है, उसके लिए वो कितनी ज़्यादा महंगी चीज़, कितनी क्वालिटी वाली चीज़, कितनी पायदार चीज़ ले रहे हैं। तो देखें, ये इस्लाम की तो खूबसूरती है। वरना इस्लाम से पहले हज़रत अली का तो देखें ना आप, इस्लाम कबूल करने से पहले देखें, इस्लाम कबूल करने के बाद उनका देखें तरीक़ाकार। तो ये सब कुछ इस्लाम की ही बदौलत था, इस्लाम की वजह से ही था, इस्लाम की ही बरकत थी। तो उम्मीद करता हूँ पिछले दो वाक़ात और ये वाला वाक़ात, इससे आपको समझ आ गई होगी कि इस्लाम में इंसानियत का कितना ज़्यादा ख्याल रखा गया है और कितनी अहमियत है एक इंसान की। इस्लाम कभी भी एक इंसान को ग़ुलाम की हैसियत से, माताहत की हैसियत से, या आका की हैसियत से, या हुक्मरान की हैसियत से नहीं देखता, बल्कि वो तो तकवा देखता है, वो तो परहेज़गारी देखता है। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ वही हो सकता है जो तकवे में सबसे आगे होगा, ये नहीं कि पैसा और दौलत। देखें आप, इसका तो दुनिया में ही हमें अगर हम ढूंढना चाहें तो हमें
اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جو آج کل حکومت کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، آرمی چیف ہیں، جو بھی ہیں، وہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے پاس تو کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ہماری طرح جیسے ہم، یا جو ایک غریب بندہ ہے وہ جب پیدا ہوا تھا تو اسی طرح وہ بھی پیدا ہوئے، نہ خود سے کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، حتیٰ کہ خود سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اپنا جسم بھی سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ اور جب ایک غریب بندہ مرتا ہے اور جب ایک بہت ہی زیادہ امیر مرتا ہے تو وہ دیکھیں دونوں ہی خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں قبر میں۔ اگر جن کے ساتھ قبر میں بھی سونا دفن کر دیا گیا شروع میں، تو اگر ان کی ابھی بھی اگر آپ سنتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو دیکھیں آپ ان لوگوں نے قبر میں فرشتوں کو نہیں دیا یا استعمال نہیں کر سکے وہ۔ اگر کسی نے کیونکہ ایسی تہذیبیں بھی گزری ہیں اور ایسی ہیں بھی کہ جو مرتا تھا اس کے ساتھ اس کا سونا بھی ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا کہ یہ اسے آگے بھی کام آئے گا۔ تو دیکھیں ان کی جب اب بھی اگر ان کی قبر کشائی ہوتی ہے یا کہیں ان کی قبریں ملتی ہیں، خدائی کے دوران وہ کھل جاتی ہیں، تو ان سے وہی سونا جو اس ٹائم دفن کیا گیا ان کے ساتھ، وہ اسی طرح سے ان کے ساتھ ہی پڑا ہے۔ ان کا تو نام و نشان نہیں رہا، یا پھر ہڈیوں کا کچھ باقیات رہے، لیکن وہ سونا یہ جو قیمتی سامان ان کے ساتھ دفن کیا گیا وہ ان کے ساتھ ہی پڑا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں دنیا میں بھی اچھے طریقے سے سب سے پہلے انسانیت اختیار کریں، تاکہ جب آپ مریں یا ہم مریں، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے، میں نے ہے، آپ سب نے ہے، تو کم از کم کوئی اتنا بھی کہنے والا ہو کہ بڑا اچھا بندہ تھا، یہ بندی تھی، بہت خیال رکھنے والا تھا۔ تو یہی کام ہیں جو کہ جن کا ثواب آخرت میں بھی ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اگر کوئی نیک نام اگر کرے گا، کوئی اچھے طریقے سے اگر یاد کرے گا تو اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سے کسی نئے واقعے کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔